हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत किसने की है? प्रहलाद सिंह पटेल। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत प्रहलाद सिंह पटेल ने की है। नाटो रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने हेतु कहां अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है? रामस्टीन, जर्मनी। नाटो जो है रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने हेतु रामस्टीन, जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। विरासत चित्र को एकीकृत करने के लिए और इसके भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS बनाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई धरती जियो पोर्टल। विरासत चित्र को एकीकृत करने के लिए और इसके भौगोलिक सूचना प्रणाली बनाने हेतु ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बिमल जुल्का। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष बिमल जुल्का को बनाया गया है। डेनमार्क ओपन 2020 पुरुष एवं महिला एकल खिताब क्रमशः किसने जीता? एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क एवं नोजोमी ओकुहार जापान ने। डेनमार्क ओपन 2020 पुरुष में एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क एवं महिला एकल खिताब नोजोमी ओकुहार जो जापान की है ने जीता है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 2020 यानी 20 अक्टूबर का विषय क्या है? डेट्स ऑस्टियोपोरोसिस। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 2020 अक्टूबर का विषय है डेट्स ऑस्टियोपोरोसिस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कार किन 3 श्रेणी में दिया गया है? विश्वेश्वरैया पुरस्कार जापान एवं नीदरलैंड को, कल्पना चावला पुरस्कार डॉक्टर भीम सिंह भारत एवं डॉक्टर आयशा अल नौमी UAE को, दिवाकर पुरस्कार अर्पण संस्थान एवं अरूसी सोसाइटी को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया है: विश्वेश्वरैया पुरस्कार, कल्पना चावला पुरस्कार और दिवाकर पुरस्कार। बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? असम। बिहू फेस्टिवल असम राज्य में मनाया गया। किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? इलावेनिल क्लाखिन। इलावेनिल क्लाखिन ने अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? ओडिशा तट से। स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण ओडिशा तट से किया गया। नितिन गडकरी द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत कहां की गई है? असम में। नितिन गडकरी द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत असम में की गई है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में प्रवासियों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत का स्थान कितना है? दूसरा। शीर्ष स्थान चीन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में प्रवासियों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? नेपाल। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई। भारत सरकार के जल स्वच्छता और हाइजीन कार्यक्रम का समर्थन करने हेतु नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए कितने रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है? 800 करोड़। भारत सरकार के जल स्वच्छता और हाइजीन कार्यक्रम का समर्थन करने हेतु नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। भारतीय तटरक्षक पोर्ट कनकलता बरुआ की तैनाती किस स्थान पर की गई है? कोलकाता। भारतीय तटरक्षक पोर्ट कनकलता बरुआ की तैनाती कोलकाता में की गई है। अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? सीरिया। अमेरिका ने सीरिया के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 की थीम क्या है? सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 की थीम सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ है।
इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? शुक्र ग्रह। इसरो साल 2025 में शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रिजोन सोडियम एस्टेराइल की किस देश से डंपिंग की जांच शुरू की है? चीन। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रिजोन सोडियम एस्टेराइल की चीन से डंपिंग की जांच शुरू की है। आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा 194 मैच में खेलने वाले पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? अटल सुरंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? कल्पना चावला। नासा ने भारतीय मूल की कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट के बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है? 800 किलोमीटर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा तट के बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता किसने जीती है? विष्णु शिवराज पांडियन। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता विष्णु शिवराज पांडियन ने जीती है। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम शीर्षक पुस्तक का विमोचन जितेंद्र सिंह ने किया है। इस पुस्तक की भूमिका के लेखक कौन है? अमिताभ बच्चन। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम शीर्षक पुस्तक का विमोचन जितेंद्र सिंह ने किया है। इस पुस्तक की भूमिका के लेखक अमिताभ बच्चन हैं। अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाए जाने वाले वर्ल्ड हैबिटेट डे साल 2020 में 5 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाए जाने वाले वर्ल्ड हैबिटेट डे साल 2020 में 5 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस स्थान से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? व्हीलर द्वीप ओडिशा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने व्हीलर द्वीप ओडिशा से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आरटी-पीसीआर किट कितने घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देती है? 2 घंटे। आरटी-पीसीआर किट 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देती है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी सीएमओ की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रवि संथानम। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी सीएमओ की सूची में रवि संथानम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली। प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान दिल्ली ने शुरू करने की घोषणा की है। दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की है? चीन। दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को चीन ने अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की है। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? स्टेन वावरिंका। स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार स्टेन वावरिंका ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है।
भारत ने किन देशों के साथ विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? केन्या तथा भूटान। भारत ने केन्या तथा भूटान के साथ विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? असम। असम राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है? 50 करोड़ डॉलर। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है। किस रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की गई है? दक्षिण पूर्व रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे की दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की गई है। अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? थावरचंद गहलोत। अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन यानी ASIIM थावरचंद गहलोत द्वारा लॉन्च किया गया। पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करने हेतु IBE नोट पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इंडियन बैंक। पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करने हेतु IBE नोट पहल का शुभारंभ इंडियन बैंक के द्वारा किया गया है। MS धोनी द्वारा 91 कैच लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर रिकॉर्ड को किस महिला क्रिकेट ने तोड़ दिया है? एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया। MS धोनी द्वारा 91 कैच लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर रिकॉर्ड को एलिसा हेली जो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है ने तोड़ दिया है। गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने किस देश के जल फोरम के साथ समझौता किया है? डेनमार्क। गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने डेनमार्क के जल फोरम के साथ समझौता किया है। विदेशी धन कानूनों पर विवाद के पश्चात किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में अपने कार्यों को रोक दिया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। विदेशी धन कानूनों पर विवाद के पश्चात एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपने कार्यों को रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को लिया गया? 15 जून 2007। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा 15 जून 2007 को लिया गया। पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत योजना के अंतर्गत किस अभियान का शुभारंभ किया है? पथ श्री अभियान। पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत योजना के अंतर्गत पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया गया 66वां वन्य जीव सप्ताह का थीम क्या है? रोर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया गया 66वां वन्य जीव सप्ताह का थीम रोर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? रूस। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।